मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर अन्नाराम शर्मा सह आचार्य हिंदी, एमए पूर्वार्ध, प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य के इतिहास, भक्तिकाल, निर्गुण सगुण का अंतः संबंध, इन दोनों में समानताएं और विषमताएं। भारतीय दर्शन में परम सत्ता के प्रकृति के तीन गुणों सत्य, रज एवं तम से परे होने के कारण निर्गुण ब्रह्म कहा गया। इस सत्ता को नाम रूपातीत माना गया। अंजन रहित होने से उसे निरंजन कहा गया। उसे अलग, अगोचर, निरूपाधिक ब्रह्म भी कहते हैं। दूसरी ओर इसके विपरीत 6 ईश्वरीय गुणों से सत्ता, बल, ज्ञान, वीर्य, ओज आदि से युक्त होने के कारण सगुण ब्रह्म भी कहा गया। इन 6 गुणों की स्थिति सभी प्राणियों में है, किंतु वह परम तत्व इन गुणों का स्थायी अधिष्ठान है। परम तत्व में इन गुणों का स्थायी अधिष्ठान है। इन गुणों का पता उसके राम, कृष्ण आदि अवतारों के माध्यम से चलता है। परम सत्ता के इन 2 रूपों के मध्य द्वंद्व की स्थिति का कारण यह मतवाद है कि निर्गुण ब्रह्म ज्ञान का विषय है और सगुण ब्रह्म भक्ति का। एक का क्षेत्र मस्तिष्क और आत्मा है और दूसरे का भाव जगत। यह स्थूल विभाजन ही भक्ति के उपयुक्त दोनों भेदों में विरोध की स्थिति खड़ी करता है। किंतु ध्यानपूर्वक देखा जाए तो स्पष्ट होगा कि ब्रह्म का शुष्क ज्ञान तो निष्फल होता है। उसकी सार्थकता तभी है जब उसका पर्यवसान अनुभव या भाव क्षेत्र में होता हो। इसीलिए आचार्य शंकर ने कहा है, अनुभवावसानत्वात् ब्रह्म ज्ञानस्य। प्रकारांतर से उनका लक्ष्य यही है कि ज्ञान और भक्ति एवं सगुण तथा निर्गुण में तात्विक अंतर नहीं है। इसी भावना को कबीर और तुलसी दोनों ने स्वीकार किया। जहाँ तुलसी अपने सगुण ब्रह्म के वर्णन में निर्गुण को स्वीकृति देते हैं, वहीं कबीर अपने निर्गुण के वर्णन में सगुण उपाधियों का प्रयोग करते हैं। यथा अचर चर रूप हरि सर्वगत बसत इति वासना धूप दीजे, तुलसी ने कहा है ऐसा। इसी प्रकार कबीर कहते हैं, निर्गुण राम जपहुरे भाई, अविगत की गति लखी न जाई। कबीर और कहते हैं, शेष नाग जाके गरुड़ समाना, चरण कमल कमला नहीं जाना। अर्थात न केवल सैद्धांतिक दृष्टि से अपितु व्यावहारिक क्षेत्र में दोनों में अंतर नहीं माना गया, किंतु स्थूल अध्ययन विधियों में निर्गुण और सगुण 2 अलग अलग विधान चलते रहे। समानताएं, इन दोनों में काफ़ी समानता है। निर्गुण और सगुण भक्ति में ईश्वर को सृष्टि का नियामक माना गया है, सर्वशक्तिमान माना गया है। दोनों ही पद्धतियों में यह स्वीकार किया गया है कि संसार बंधन है, माया है और माया विनाशकारिणी है। दोनों ही प्रकार के भक्तों ने गुरु को महत्व दिया है तथा ईश्वर को विशिष्टता देते हुए यह बताया है कि भक्ति ही वह साधन है जिसके सहारे मनुष्य इस जीवन से मुक्ति पा सकता है। अहंकार के त्याग और मिथ्या आडंबरों के विरोध पर दोनों ही कवियों का बल है। नाम स्मरण की महत्ता, प्रेम का महत्व, सत्संग, जाति पांति का विरोध आदि प्रवृत्तियाँ दोनों ही प्रकार के काव्य में फलित हुई है। दोनों ही परंपराएं सत्य, अहिंसा, दया, आचरणगत पवित्रता आदि मूल्यों का प्रसार करती है। दोनों में अंतर भी है। इनकी विषमताएं इस प्रकार है। पहली विषमता यह है कि सगुण शाखा के कवि सगुण साकार और अवतारी ईश्वर की आराधना करते थे। उनके राम और कृष्ण विष्णु का अवतार हैं, जबकि निर्गुण निराकार कवि निराकार का महत्व प्रतिपादित करते थे। दूसरा यह है कि सगुण भक्त वेद, शास्त्र और पुराणों में गहरी आस्था रखने वाले थे और वहीं से प्रेरणा ग्रहण करते थे, किंतु निर्गुण कवियों का विश्वास आत्मानुभव पर था। तीसरा बिंदु यह है कि सगुण भक्ति में जहाँ लीलावतारों को आराध्य स्वीकार किया गया है, वहाँ निर्गुण भक्ति में ब्रह्मानुभूति को स्थान दिया गया है। चौथा अंतर यह है कि सगुण भक्ति में भगवद अनुग्रह का भरोसा है, वहीं निर्गुण में आत्मविश्वास का बल है।
पांचवा अंतर यह है कि सगुण भक्ति में जहाँ स्वकीय और परकीय दोनों भावों का समावेश है, वहीं निर्गुण भक्ति में शक्ति रूपा नारी के प्रति निष्ठावान रहते हुए भी उसके रमणीक अथवा परकीय भाव के प्रति अनाकर्षण है। सगुण भक्ति में जहाँ किसी देवलोक की कल्पना की गई है, वहीं निर्गुण भक्ति में विश्वात्मा प्रभु के जीवनव्यापी विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था व्यक्त की गई है। सातवां, निर्गुण भक्त जहाँ नारायण की उपासना करता है, वह सगुण भक्त विश्व के लीलावतारों की भक्ति करता है। आठवां, सगुण भक्ति का मूल कदाचित दक्षिण का आलवार आंदोलन है, जबकि निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत श्वेताश्वेतर उपनिषदों में विद्यमान है। नवा बिंदु यह है कि निर्गुण भक्त सत्य के शोधक थे। भक्त अथवा ऐश्वर्य के आराधक नहीं थे। वे भक्त ऐश्वर्य के आराधक नहीं थे। वे किसी काल्पनिक लोक के अभिलाषी नहीं हैं, अपितु सत्कर्मों द्वारा संसार को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, जबकि सगुण भक्त कवियों का लक्ष्य परलोक की सिद्धि है। 10वां, सगुण भक्त वर्ण व्यवस्था के आलोचक नहीं, जबकि निर्गुण भक्त उसके तीव्र विरोधी हैं। 11वां, निर्गुण भक्त अद्वैतवादी है, सगुण द्वैतवादी है। एक जीवात्मा और परमात्मा को पति पत्नी के रूप में देखता है, दूसरा दास और स्वामी के रूप में या फिर मित्र के रूप में देखता है। 12वां, सगुण भक्त हिंदू संस्कृति के आराधक है और पुनर्स्थापक है, जबकि निर्गुण भक्तों का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय स्थापित करना है। 13वां बिंदु यह है कि निर्गुण भक्त कवियों की भाषा अपरिमार्जित बोलचाल की भाषा है, जबकि सगुण भक्त कवियों की भाषा साहित्यिक अवधि और ब्रज भाषा है। सगुण भक्ति के ब्रह्म और रहस्यवाद में भी काफ़ी अंतर है। सगुण भक्ति का आलंबन राम और कृष्ण विष्णु के अवतार के रूप में निर्दिष्ट है, जबकि रहस्यवाद में प्रयुक्त प्रतीक नर और नारी का रूप सर्वत्र और सर्वदा एक ही नहीं रहता। वहाँ ब्रह्म और माया की भावना किसी भी नर नारी के रूप आत्मा की भावना किसी भी नर नारी के रूप में की जा सकती है। कबीर ने अपनी रहस्यानुभूति को एक सामान्य दुल्हन के रूप में चित्रित किया है, वहीं जायसी आदि रहस्यवादी कवियों ने विशिष्ट नायक नायिका के प्रतीकों के माध्यम से अपनी प्रेम पद्धति का प्रकाशन किया है। इसी प्रकार निर्गुण भक्ति के ब्रह्म और रहस्यवाद के निर्गुण ब्रह्म में भी अंतर पाया जाता है। रहस्यवाद का निर्गुण ब्रह्म निर्गुण भक्ति के निर्गुण ब्रह्म की अपेक्षा कम सूक्ष्म है। रहस्यवाद में ब्रह्म और आत्मा के संबंध को प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। यह प्रतीक इसी लोक के नर नारी होते हैं। दूसरे निर्गुण भक्ति में निर्गुण ही भक्ति का प्रत्यक्ष आलंबन बनकर आता है, मगर रहस्यवाद में निर्गुण ब्रह्म को प्रिया या प्रिय के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार निर्गुण और सगुण भक्ति के ब्रह्म में भी काफ़ी अंतर है। निर्गुण भक्ति और रहस्यवाद निर्गुण ब्रह्म और रहस्यवाद के ब्रह्म में भी अंतर है। सगुण भक्ति के ब्रह्म और रहस्यवाद में भी काफ़ी अंतर है। इस प्रकार दोनों में भेद होते हुए भी मूलतः दोनों एक ही ब्रह्म की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं।